आदाब दोस्तों, मैं राजा एडिनबरो चीता कैंप फर्स्ट कैंपेन के लिए आपके सामने कुछ बातें लेकर आया हूँ, कुछ सवाल लेकर आया हूँ जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है। ये बीमारी आई कैसा चीता कैंप में? किसने फैलाया ये चीज़? किसको पहला हुआ ये? जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री जिसका नहीं है, जो ट्रैवल कभी बाहर गाँव में किए ही नहीं, उनको भी आज ये पॉजिटिव हो गया है। जो लेडीज़ अपने घर में बैठी है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है जिसको अभी बच्चा हुआ है, उसको पॉजिटिव आया है। जो बंदा काफ़ी दिन से घर में ही दवाई पानी कर रहा है, इलाज कर रहा है, उसको भी पॉजिटिव आया है। ये कैसा चीता कैंप में फैलने का वजह क्या है? आपको बता दूं कि शाहिद नाम का एक शख्स जो बाहर से आया, लेकिन वो बहुत ही जिम्मेदारी निभाते हुए खुद होकर कस्तूरबा में एडमिट हुआ, अपना चेकअप करवाए, 15 दिन तक क्वारंटाइन में पीरियड में था और कल छूटकर आया। इसके अलावा जो बाकी 3 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है, वो कभी ट्रैवल नहीं किए। तो हमारा सवाल ये है कि उनको कैसा पॉजिटिव हुआ ये चीज़? ये कैसे हुआ? डॉक्टर लोग बता सकते हैं कि बोल सकते हैं कि नहीं, जो ट्रैवल हिस्ट्री जिसके पास नहीं है उनको भी हुआ है, लेकिन हम चीता कैंप के लोग हैं, हम यहाँ पर रहते हैं, हम काफ़ी जिनको हुआ है उनको पर्सनली जानते हैं कि ये लोग कभी उनके संपर्क में नहीं आए, इसके बावजूद भी ये उनको पॉजिटिव हुआ है। और इसमें से एक जो नौजवान लड़का है उसका डेथ भी हो गया। ऐसे में सवाल उठना ज़रूरी है, क्योंकि वो उसको डबल टाइफाइड था, कभी हांफने की सांस की बीमारी भी थी, लेकिन जाकर राजावाड़ी में एडमिट होने के दूसरा दिन ही उसकी डेथ हो जाती है। और वहाँ के डॉक्टर मिसेस विद्या ठाकुर ने ये कंफर्म किया हमसे कि वो लड़का पॉजिटिव है, जिसकी वजह से आज उसकी बीवी और 2 बच्चे और साथ में 2 साथीदारों को लेकर गया है BRC हॉस्पिटल में क्वारंटाइन पीरियड में रखने के लिए। और एक हिंदू जो शख्स है जिसका नाम मुत्तालू है, उसको भी पॉजिटिव बताया गया। हमारे पास SMS है, इसका ऑथेंटिक SMS है। डॉक्टर प्रफुल्ल जो कोविड-19 का जो इंचार्ज है वो बताया है उनको, उसका भी पॉजिटिव है। उनको भी BRC और बाबा हॉस्पिटल लेके गया, उनके लोगों को भी क्वारंटाइन पीरियड में रखा गया है। और एक औरत जो पहली पाड़ा की रहने वाली है हमारे चीता के इलाके की, उसको वो गई अपना बच्चा डिलीवरी करने के लिए, वहाँ के डॉक्टर ने उनको एडमिट करके रखा। अगले दिन उनको बहुत तेज़ बुखार हुआ था, ऐसा वहाँ का डॉक्टर अर्जुन नायक का कहना है। तेज़ बुखार हुआ था तो उन्होंने साइन में भेज दिया था उसको। साइन जाने के बाद उनकी डिलीवरी हुई, बच्चे का डिलीवरी हुई। बच्चे को तो नेगेटिव निकला, लेकिन माँ को पॉजिटिव निकला है, ये भी डॉक्टर अर्जुन नायक ने हमें बताया। अब उस लेडीज़ को साइन में क्वारंटाइन पीरियड में रखा गया है। दोस्तों, ये यहाँ पर एक, वहाँ पर एक, पहलीपाड़ा में एक, D सेक्टर में एक, और जहाँ भी पॉजिटिव पाया गया है उस गली को सील किया गया है। एक अच्छा स्टेप है, हम इसका स्वागत करते हैं स्टेप का। लेकिन सवाल ये भी है, ये किस तरह फैल रहा है चीता कैंप में? इसको कंटेन करने के लिए कंटेनमेंट जोन आपने बनाया, एक गली को बंद कर दिया आपने। इसके अलावा आपके पास क्या तैयारी है? मेरा सवाल सीधा उन हुक्मरान से है, उन लोगों से है जिनकी ये जिम्मेदारी है। मेरा सीधा सवाल उन लोगों से है, हुक्मरान से है, जो चाहे नगर सेवक हो या आमदार हो या खासदार हो। आमदार और खासदार ये दोनों 2 वक्त के हैं, उनको चीता कैंप इलाके के बारे में काफ़ी तजुर्बा है, अनुभव है। और नवाब मलिक साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह जीते और मिनिस्टर भी बने अभी, तो उनके सर पे ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। और ज़िम्मेदारी मैं इसलिए कहूँगा कि ये जो इलाका है अब तक कम्युनिटी स्प्रेड में नहीं गया है। अगर ये कम्युनिटी स्प्रेड में जाता है, अब 3 से 4 लोग मिले हैं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र अदा करते हैं हम कि गोवंडी में कम से कम 70 से 80 लोगों को पॉजिटिव मिला है। बहुत ज़्यादा तादाद में वो वहाँ पर कोविड का सस्पेक्ट पाए गए हैं, लेकिन उनके मुकाबले में चीता कैंप काफ़ी सेफ़ है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम है। लेकिन अगर ये गोवंडी की तरह 70 से 80 हो जाएंगे, होने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड में हम आए नहीं। कम्युनिटी स्प्रेड मतलब ये है कि सामूहिक तरफ से फैलना। हमारा चीता कैंप की तरफ से सीधा सवाल उन लोगों से है जो यहाँ के हुक्मरां हैं, नगर सेवक हो, चाहे वो MLA हो या MP हो। नगर सेवक तो यहाँ का ही है, 2 नगर सेवक है, और MLA साहब जो यहाँ पर दूसरी बार जीते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मिनिस्टर भी हैं। और खासदार साहब यहाँ से जीते हुए हैं और 2 बार का वो खासदार हैं, राहुल शेवाले साहब। मेरा सवाल और हम सबका सवाल इन तीनों से है
कि क्या चीताकैम्प में अगर ये सामूहिक तरीके से अगर ये बीमारी फैलती है तो उसको कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए क्या आपने तैयारियां की है। हमने देखा कि ये चार लोग में ही ट्रीटमेंट सही तरह से नहीं हुआ है और एक ही बंदा जो शाहिद, जो खुद जाके एडमिट हुआ है, वो रिकवरी होके बाहर आया है। एक लड़का जिसका नौजवान था, जिसको पॉजिटिव बताया जा रहा है, उसका डेथ हो चुका है। अब एक लेडी जो है प्रेग्नेंट थी, जिसका डिलीवरी हो गया है, वो अभी क्वारंटाइन पीरियड में है। ऐसे में जिम्मेदार कौन? ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका कहते हैं पूरे इलाके की लेने वाला कौन होगा? और इस बीमारी से लड़ने के लिए जिस तरीके से तैयारियां होनी चाहिए, क्या चीताकैम्प में उसी तैयारियां हैं? हमारे नज़र में तो नहीं है। कई लोग जो बुखार खांसी की वजह से अपने टेस्ट कराने गए, उन लोगों को सिर्फ दवा देकर वापस घर भेजा गया। कई लोग ऐसे हैं भेजा गया, वो घर पे आए, शायद वो कोविड को फैलाए या नहीं फैलाए, फिर वापस हॉस्पिटल में गए तो उनको पॉजिटिव पाया गया, उनको क्वारंटाइन किया गया है। चीताकैम्प की आवाम और चीताकैम्प फर्स्ट कैंपेन की तरफ से हमारा ये सजेशन रहेगा, हमारा एक रिक्वेस्ट है कि तीनों हुक्मरान, जो नगर सेवक, नगर सेविका है और आमदार है और खासदार है, ये तीनों मिलकर एक मीटिंग लगाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है। हमें पता है कि नगर सेवक के अंडर में एक वार्ड है और एमएलए के अंडर में 7.5-8 वार्ड है, एमपी के अंडर में 16 से 17 वार्ड है, हम जानते हैं। लेकिन चीताकैम्प ये बस्ती जो है बहुत ही कंजेस्टेड बस्ती है, बहुत बड़ा स्लम का एरिया यहाँ पर है, बहुत सारे गरीब लोग यहाँ बसते हैं। अगर यहाँ पर कम्युनिटी स्प्रेड होता है तो इसको रोकने में बहुत तकलीफ आ जाएगी, मुश्किल नहीं नामुमकिन हो सकता है इसको रोकने में। तो ऐसे में हमारा सजेशन ये था कि तीनों एक जगह बैठे, चारों एक जगह बैठे, इसका चर्चा करें और जो कंसर्न ऑफिसर है, खास करके जो बीएमसी है, उनके डॉक्टर्स है और हॉस्पिटल के जो अधिकारी है और म्यूनसिपल कमिश्नर्स है, इनसे बातें करें कि यहाँ के लोगों के लिए एडमिट होने के लिए या टेस्ट करने के लिए इनके लिए अलग सुविधा बनाई जाए। एक 20 बेड का हॉस्पिटल यहीं बनाया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब से वो लेडी डिलीवरी जिसकी हुई है उसको पॉजिटिव पाया गया है तो पूरे मैटरनिटी वार्ड को सील किया गया है। अब तो यह हो गया है कि जितने भी अमल से हमारे माँ बहनें हैं उनको चेंबूर नाका में हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा थोड़ा जब तक इनका क्वारंटाइन पीरियड नहीं होता है, क्योंकि चीताकैम्प के मैटरनिटी होम में ही जितने भी डॉक्टर्स थे और वहाँ के नर्स थे और जितने भी कर्मचारी थे, 30 लोग टोटल, डॉक्टर अर्जुन ने हमको बताया कि 30 लोग अभी चीताकैम्प मैटरनिटी होम में ही क्वारंटाइन है। ये हॉस्पिटल कब खुलेगा, कब हमारे अमल से होने वाले माँ बहनों को सुविधा मिलेगी, ये पता नहीं है। इसका भी जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें आमदार खासदार को भी हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि उनका बड़ा योगदान है, उनकी बातों में ताकत होती है। अगर वो बोलते हैं तो ये काम ज़रूर हो जाता। हमारी तो फिक्र है, एक डर है कि जो बीमारी महामारी जो फैली है चीताकैम्प में, अब तक 4 लोगों को आया है। गोवंडी की तरह 70-80 लोगों को नहीं आया है। हम नहीं चाहते कि इतना काउंट आए, लेकिन इसके पहले इसको रोकथाम करने के लिए इसकी तैयारियां करना, जैसे दवाइयाँ, किट है, बेड है। यहाँ पर जैसे राहुल सोले साहब ने 10 इलाके में, मानपुर में, अंटाबिल में, धारावी में कम्युनिटी क्लिनिक बनाई है। यहाँ के लोकल डॉक्टर से बात करके चीताकैम्प में भी ऐसे बनाए, उनको कौन रोका? लेकिन अब तक नहीं बना पाए। शायद वो कल मेरी बातें सुनकर कल परसों बना दें। लेकिन ऐसी कम्युनिटी क्लिनिक बनेगी तो यहाँ के लोकल लोग जो है वहाँ पर जाकर अपना ट्रीटमेंट करेंगे तो ये मुतमईन हो जाएंगे कि उनको कोविड है या नहीं है। सिर्फ कुछ सर्दी खांसी की दवाएं देकर वापस भेज देना, और एम्बुलेंस भी नहीं आ रही आज की तारीख में। मैंने सुना कि आप हेल्पलाइन में फ़ोन करो तो फ़ोन बंद आता है। तो यहाँ से ही लोगों को लेकर जाना पड़ता है। सैन या बाबा हो गया, अभी शताब्दी शुरू हो गई, या ख़ास करके कस्तूरबा है, वहाँ लेके जाना पड़ता है। बहुत सारी दिक्कतें आती है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए, पब्लिक का डर दूर करने के लिए, पब्लिक को सेफ्टी रखने के लिए, चीताकैम्प इलाके को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर यहाँ पर ही कोई कम्युनिटी क्लिनिक बनाई जाए जहाँ पर डॉक्टर मौजूद हो, यहाँ पर उनको एडवाइस किया जाए, और कुछ जहाँ पर पॉजिटिव केस सस्पेक्ट लगता है उनको अच्छी जगह क्वारंटाइन के लिए भेजा जाए तो ये बहुत बेहतर होगा। ये हमारा एक सजेशन है आप लोगों से। कोरोना की महामारी जो है पूरे विश्व को अपने चपेटे में ले लिया है। इसके डर के साए में भारत ही नहीं, बहुत बड़े बड़े देश
जो टॉप रैंकिंग देश जो है इटली हो गई, जर्मनी हो गया और यूएस अमेरिका जिसको हम कहते हैं, वो भी इसके चपेटे में आ गया और डर के मारे, डर के साये में वहाँ के लोग सभी लोग जी रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बीमारी एक उभर कर अपने हमारे सामने आ रही है, खास करके स्लम इलाके में, मुंबई के मेट्रो सिटीज़ जैसे इलाकों में जहाँ स्लम ज़्यादा होते हैं वहाँ, वो है भूख की महामारी। जी हाँ दोस्तों, कई सारे इंटरव्यूज़ आए हैं चीता कैंप से, कई सारे वीडियोज़ आए हैं कि इस इलाके में खाना नहीं बट रहा है, हम लोग 4 दिन से भूखे हैं, हम पानी में बिस्किट डुबा के खा रहे हैं। लेकिन इस चीज़ों को एक साथ मिलकर इस भूख के महामारी को कैसे दूर हटाया जाए, कैसे इसको दूर भगाया जाए, इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। कई सारे एनजीओस है, कई सारे नेता है, कई सारे पार्टी है, अपने तरफ से खाना बनाकर भेज रहे हैं, बीएमसी भी भेज रही है, खाना बट रहा है। लेकिन ये खाना इतने लोगों को बस होगा? क्या इसमें सभी लोगों का भूख मिट जा रहा है? क्योंकि एक आदमी को एक पैकेट दे रहे हैं, लेकिन उसके घर में उसकी बीवी 2 बच्चे हैं, तो वो क्या खाएगा? एक पैकेट में 4 लोग का भूख कैसा मिटेगा? ये बहुत ही भयंकर विषय है, सोचने वाली बात है दोस्तों। मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में रमज़ान भी नज़दीक है, आने वाले दिनों में राशन को लेकर, खाने के पैकेट को लेकर, भूख को लेकर बहुत बड़ा विवाद छिड़ने वाला है। इसमें हमारा एक सजेशन है कि जितने लोग खाना बांट रहे हैं वो सब एक में एक हो जाए और एक नंबर आंकड़ा लिया जाए कि कितने खाना और कम पड़ रहे हैं, कि रोज़ जो खाना मांगने वाले का जो नंबर है बढ़ते जा रहा है। हम खुद देखते हैं, हमारे दोस्त लोग बांटते हैं, वो खुद रोज़ एक 30-40 पैकेट का उनके पास डिमांड आते जा रही है। ऐसे में जो लोग खाना बेचते हैं या खाना बनाते हैं, उन लोगों की क्षमता कम होती जा रही है। ऐसे हमारा सजेशन ये है कि एमपी एमएलए साहब जो है यहाँ पर एक कम्युनिटी किचन बनाए, जहाँ पे यहाँ के लोगों को काम पे लगाया जाए। वो जितने भी राशन खाने के जो आइटम है वो दिया जाए उनको, और वो खाना पकाकर उसको पैकिंग करके बांटा जाए। मेरे हिसाब से कम 10 से 15 हज़ार के पैकेट की ज़रूरत पड़ेगी मेरे हिसाब से। और इतने में कितना खाना आ रहा है? 3 से 4 हज़ार पैकेट की खाना आ रही है, और बाकी लोग जो है जैसे तैसे दिन गुजार रहे हैं। दोस्तों, ये जो पैकेटें आ रही है खास करके उन मज़दूरों को पहुंचाया जा रहा है जो लोग, जिसका घर बार नहीं है, जो बाहर से आए हुए हैं। ये सही बात है, उनको पहला खाना देना चाहिए, लेकिन उनका भी सोचिए, जो लोअर मिडिल क्लास में, जो झोपड़ में रहते हैं, जो यहाँ के रहवासी है, जो लोग खाना मांग नहीं पाते हैं, जो राशन ले नहीं पाते हैं, उनके भी हालत बहुत ही बुरा है। इस वक्त पर एमपी साहब से, एमएलए साहब से और यहाँ का 2 नगर सेवक है, इनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो मिलकर बात करें, क्योंकि मिलकर मशवरा करने से ही इसका हल निकल सकता है। जैसे ही कोविड के बारे में मैंने बताया, इलाज के बारे में हो, दवाई के बारे में हो, क्वारंटाइन के बारे में हो, उसके फैमिली के फॉलोअप के बारे में हो, और इस तरफ से खाने के बारे में हो, राशन के बारे में हो, और इनको भूख से दूर रखने के बारे में हो, जब तक ये लोग बैठकर बात नहीं करते, एक हल बिल्कुल नहीं निकलेगा। जो लोग रोड पे आ रहे हैं उनसे भी मैं अपील करूंगा, काफ़ी सारे लोग अपील कर चुके हैं, कोई असर नहीं पड़ा। दोस्तों, हम ये मानते हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई है। मास्क पहनो, सैनिटाइज़र यूज़ करो और सोशल डिस्टेंसिंग निभाओ, यानी एक दूसरे से दूरी बरतो और एक साथ मिलकर जमावड़ा मत करो। ना रोड पे आओ, ना मार्केट जाओ, ना दुकानों में गर्दी करो। ये सब चीज़ें बताई गई है। मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग, बहुत सारे लोगों का घर जो है छोटा है, बाड़े में रहते हैं, कई सारे सामान रहते हैं, सामान के बाद बहुत कम जगह बचता है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप वेंटिलेटर पर लेट जाए, आपको मास्क लगा दी जाए, आपको कोविड सस्पेक्ट बताई जाए, आपको आइसोलेशन में रखा जाए, इससे तो बेहतर होगा कि आप अपने घर में बैठें। लेकिन खास करके चीता कैंप जैसे इलाकों में मैंने देखा कि लोग जो है अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। कितने मेले जैसे लगा हुआ है। काफ़ी सारे लोग, हमारे इलाके के ज़िम्मेदार लोगों ने भी यही बताया कि आप अल्लाह के वास्ते रोड पे ना आए, गर्दी ना करें, कुछ वक्त के लिए आए और चले जाएं, ये काफ़ी है आपके लिए। तो ऐसे में आप इसको मजाक में ना लीजिए, इसको सीरियस लीजिए। मास्क पहनिए और ज़रूरत के बगैर आप घर के बाहर ना निकलें। ज़रूरत पड़ी तो आप बाहर निकलें। ज़रूरत के बगैर आप बाहर निकलेंगे तो आपको ही तकलीफ़ होगी। आपको ही तकलीफ़ नहीं, आपके फैमिली को भी तकलीफ़ होगा। ये बार बार पुलिस भी कह रही है, डॉक्टर भी कह रहे हैं, यहाँ के एरिया के ज़िम्मेदार भी कह रहे हैं, कई चैनल के माध्यम से मैं आपको रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन यहाँ के लोग थोड़ा सा सुनने में
ना सुनी कर रहे हैं, ये उनको ही नुकसान पहुंचाएगा। कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और जो घर पे रहने की जो बात चल रही है बार बार, तब तक रहे। खाने के इंतज़ाम जो है, इसके लिए हम ये वीडियो निकाला कि आपकी भूख जो मिटाने की बात होती है, आपके घर तक राशन पहुंचाने की बात है जो है, और आपको अच्छी इलाज मिले और आपको टेस्ट यहाँ हो जाए, इसी को लेकर हम एमएलए, एमपी और नगर सेवक को हमने अपील की है। उनसे मिलकर एक मीटिंग लेने की अपील की है, यहाँ के जिम्मेदारों को लेकर एक मीटिंग करने की अपील की है। तो आप लोग की जिम्मेदारी ये है कि आप घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। इंशाल्लाह इस बीमारी से आप दूर हो जाएंगे।